कि हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे, राइट? पहले तीन तो जनरल थे कि आपका स्कोप क्या है, नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या है, डेफिनेशन, टर्म्स एंड डेफिनेशन, राइट? ये तीनों। चौथे से हमने स्टार्ट लिया था कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, राइट? अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जान लिया, इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, उसके बाद नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस और उनका इंटरेक्शन। ठीक हो गया? यहाँ तक हम वेल क्लियर हो गए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद लीडरशिप का रोल आ गया। लीडरशिप ने क्या करना है, जो कि मेन रोल है, ठीक है? उसने क्या करना है, आपको क्वालिटी पॉलिसी देनी, ठीक है? पहली बात तो ये है कि उसकी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना? ये मैनेजमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब अली कस्टमर फोकस का एक कल्चर उसने देना है, क्वालिटी पॉलिसी देनी है, उसको इस्टेब्लिश करना है और कम्युनिकेट करना है। और उसके बाद आपने उसने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज़ वाज़ह करनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच, राइट? अब बात आ गई, ये चीज़ें हो चुकी हैं, राइट? अब आप क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। प्लानिंग में हमने वही देखा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमिन करना है बेस्ड ऑन 4.1 एंड 4.2। ये सर डिटरमिन ही नहीं करना, एड्रेस भी करना है, ठीक है? ये सर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करना है। एस्टेब्लिश ही नहीं करना, उनको आपने प्लान भी करना है कि हाउ टू अचीव देम, राइट? उसके लिए क्या क्या हो सकता है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? उसके बाद अगर मेरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई तब्दीली आती है तो उसको कैसे मैंने कैटर करना है, वो आ गया, ठीक है? ये तीन मेजर चीज़ें प्लानिंग के अंदर। अब हम चलते हैं स्पोर्ट के अंदर। स्पोर्ट क्या है कि हम प्लानिंग फेज से निकल के फिजिकल ग्राउंड्स पे आ रहे हैं, ठीक है? ड्राइंगों से निकल के हम चीज़ों को ग्राउंड पे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना? स्पोर्ट कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्डिंग्स, पीपल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ये वो सारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि हम अब ख्याली बातों से निकल के चीज़ों को ऑन ग्राउंड प्लॉट करने, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा स्पोर्ट के अंदर आता है, ठीक है? जब तक स्पोर्ट नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे। स्पोर्ट में कहता है जी द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन द एंड प्रोवाइड। देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिटरमिन भी करना है एंड प्रोवाइड भी करना है, क्या? द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब के लिए रिसोर्सेज को डिटरमिन करना है और फिर प्रोवाइड करना, ठीक हो गया? द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर, अब ये काम करते हुए, रिसोर्सेज डिटरमिन करते हुए और रिसोर्सेज की प्रोविजन के दौरान कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है? द कैपेबिलिटीज ऑफ एंड constraints on existing internal resources, what needs to be obtained from external providers। आपने पहले तो देखना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे पास है, मेरे पास जैसे बंदा कहता है कि यार मैंने शादी में जाना है, ठीक है, 3 फंक्शन हैं, चले एक तो मेरे पास ऑलरेडी सूट है, अच्छा भी है, अभी एक आध बार पहना है, चलो मेन फंक्शन के लिए वाइट वाला है, बेहतरीन है, वो मैं पहन लूँगा, राइट? अच्छा यार, एक मुझे और लेना पड़ेगा बाहर से, ठीक है ना? ये हर बंदा करता है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी जब रिसोर्सेज, लाजमी नहीं कि हर चीज़ नहीं खरीद के रखनी है, पहले उसमें ये 2 चीज़ें देखनी है कि अब मेरी करंट कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, मेरी और मेरी उन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, मेरी हदबंदियाँ क्या, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मेरी कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है ना? यानी कहाँ तक मेरी वो है, बाउंड्रीज है, ठीक है? एग्जिस्टिंग इंटरनल, पहले एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज को एवेल्युएट कर लें, ठीक है ना? उसके बाद फिर डिसाइड कर लें यार ये चीज़ें तो मेरे पास हैं, और लेकिन चाहिए थी 10 चीज़ें, 8 मेरे पास हैं, 2 मुझे बाहर से लेनी, ठीक है ना? ये वो कहता है जी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसोर्सेज को डिटरमिन करने के टाइम पे और प्रोवाइड से पहले, यानी कि डिटरमिन करने के टाइम पे उसने ये चीज़ पता कर ली कि पहले वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे काम कर ले, अगर वो एनफ है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिसाइड कर लेगा कौन सी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी। जैसे हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है,
हम देखते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो मैकेनिकल बैकग्राउंड, मेरे पास वेल्डर्स भी हैं, मेरे पास मशीनें भी हैं, मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, मेरे पास जनाब साइड मूव भी हैं। तो इट मीन्स कि मेरे पास मैकेनिकल का काम, पाइपिंग का या पाइपलाइन का काम करने के लिए एनफ सोर्सेज है। बट मेरा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टेलीकॉम का भी स्कोप है, ठीक है। उसके लिए अगर मैं अब सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाने की कोशिश करूँ, हो सकता है अच्छा यार ये सब कुछ दे, हाँ ये एक टेलीकॉम किसी को सब कुछ देगा, ठीक है। अच्छा यार एक ओवरहेड पावर लाइन का काम है थोड़ा सा, उसके लिए मुझे फिर से इतनी चीज़ें मोबिलाइज करनी पड़ेगी, अच्छा इसको एक्सटर्नल रिसोर्स, ये वही बात कर रहे हैं कि अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए और क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स करनी है, ठीक है, वो देखना है। पीपल 7.1.2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन एंड प्रोवाइड, वही बात डिटरमिन करना है एंड प्रोवाइड करना क्या, पर्सन्स नेसेसरी फॉर टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ इट्स प्रोसेसेस, राइट। तो जैसे हम कहते हैं कि आपको एक क्यूए मैनेजर चाहिए, क्यूसी मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, इंस्पेक्टर्स चाहिए, राइट, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। तो ये वो पर्सन आपने करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन प्रोवाइड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू द ऑपरेशन, ठीक है। बिल्डिंग्स आ गई, एसोसिएटेड यूटिलिटीज आ गई, इक्विपमेंट आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए समटाइम, जैसे ईपीएम चलाने के लिए कुछ चाहिए, या वेल्ड कंट्रोल के लिए एक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, या कुछ भी इस तरह, रहने के लिए जगह चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, बैठने के लिए ऑफिस चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज चाहिए, आईटी के कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, राइट। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने जनरल में कहा कि रिसोर्सेज आपने डिटर्मिन करने और प्रोवाइड करने हैं। अब वो स्पेसिफिक नहीं बता रहा क्या क्या बंदे प्रोवाइड करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एनवायरनमेंट ऑफ द ऑपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन प्रोवाइड मेंटेन द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन एंड इट्स प्रोसेसेस कन्फॉर्मिंग टू द प्रोडक्ट सर्विस। जो आपको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। मतलब ऑफिस का जो आपका एक इन्वायरमेंट होता है, हर चीज़ के लिए हर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे हम जाके साइट पे बैठे हैं, हम तो कंस्ट्रक्शन के बंदे हैं, तो क्या इस तरह के इन्वायरमेंट में जाके कोई बैंकिंग वाला बैठ जाए, तो बैंकिंग के लिए तो एक अलग से इन्वायरमेंट है ना, ठीक है। देखें नीचे कौन कौन से सोशल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके काम के हिसाब से आपको देखनी है कि आपने सोशल सर्कल कैसा होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में, आपके पास फिजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ें किस तरह से हैं, वो इन्वायरमेंट भी मेंटेन करना है, जो कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती माजरत के साथ, ठीक है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये भी आपके सपोर्ट में आता है कि आप फिजिकल स्ट्रक्चर बनाएं और आप अपने इन्वायरमेंट को भी अपने प्रोडक्ट, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं बड़ी सेंसिटिव सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, या कुछ ऑपरेशन बड़े सेंसिटिव से होते हैं, उनके लिए सेंसिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, राइट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप जैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, राइट, उसका एक अलग से इन्वायरमेंट होगा, उसके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उसकी सीक्रेसी के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना, उसके और चीज़ें। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, ठीक है ना, किसी फूड की ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलग से इन्वायरमेंट, हाइजीनिक लिए इन्वायरमेंट चाहिए, राइट, उसमें और चीज़ें इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई चाहिए होते हैं, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, उसके लिए उसका